ऑपोजिशन एक साल में हुकूमत का छोटा सा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। हुकूमत का साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से वजीर आज़म का खिताब। आर्मी चीफ अपने घर का एहतसाब कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। सेनेट कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर इजलास में चेयरमैन कमेटी फैसल वाबडा की गुफ्तगू। कराची में FIA मनी लॉन्ड्रिंग टीम मुल्जिम अरमगान के घर पहुंच गई। किसी ने दरवाजा ना खोला। टीम 1 घंटा इंतजार के बाद वापस चली गई। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। विराट कोहली 84 रन की मैच विनिंग इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर कल लाहौर आएंगे। कज़ाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का दूसरा सेमीफाइनल देखेंगे। PCBA के नायब सदर राजीव शुक्ला बसरिया फ्लाइट पाकिस्तान आएंगे। अफवाह का बॉर्डर के जरिए नहीं। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश समेत 6 क्रिकेट बोर्ड के हुकाम मेहमान होंगे। कल दूसरा सेमीफाइनल दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर खतरनाक हैं। कज़ाफी स्टेडियम की पिच समझते हैं। अच्छी फाइट होगी। PCB का कल तमाम तमाशाइयों को फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। खजूर, जूस और मिनी पिज्जा का बॉक्स मिलेगा। बहुत अफवाहें फैलाई गई हैं पिछले चंद दिनों से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कोई हंगामी तौर पे डॉक्टर उनको देखने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। फिर एक और बात चली कि शायद उनको जेल में सहरी नहीं दी जा रही या उनको इबादत में कोई खलल डाला जा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये बातें गलत हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। बैरिस्टर सैफ के इल्जामात PTI क़यादत की तरदीद। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया अबानी और बुशरा बीबी को सहर अफ्तार में कुछ नहीं दिया जाता। दोनों मजबूरन निहार मुँह रोज़ा रखते हैं। दोनों को इबादत से रोका जा रहा। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी है। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा बैरिस्टर सैफ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। शेख वकास को कहा है कि वो बैरिस्टर सैफ से वजाहत लें। बानी को सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में कोई सदाकत नहीं। सेहत के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही। बानी का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। ये भी कहा बानी ने मौलाना से मुतालिक हिदायत दी हैं, वो मौलाना तक पहुंचाएंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान बोली हमारी बानी और बुशरा बीबी दोनों से मुलाकात हुई। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान बेबुनियाद है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है बानी PTI को सब्जियां, दालें और हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिल रहा है। कॉफ़ी, चुकंदर का जूस, उबले अंडे और खुश्क मेवाजात भी दिए जाते हैं। पिम्स के डॉक्टर्स ने बानी PTI को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया है। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराई जा रही है। अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा। जेल फूड्स पे मुलाकात कराने का कोई जिक्र मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का जवाब। अदालती हुक्म पर बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने PTI वकील से कहा फैसल साहब ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। फैसल चौधरी ने जवाब दिया मसला जेल हुकाम की तरफ से नहीं कहीं और से आ रहा है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा मसला कहीं से भी नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए हम यहाँ बैठे हैं देख लेंगे। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की यकीन दहानी के बाद केस निपटा दिया। जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फर्क पड़ता है।
मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने कहा, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सारे फॉरम मौजूद हैं, सारे फॉरम्स काबिल एहतराम हैं। फैसल सदीकी ने कहा, जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? फैसल सदीकी ने कहा, 105 मुल्जिमान थे, 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, 20 पहले रिहा हुए थे, 19 फिर हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। फैसल सदीकी के दलाल मुकम्मल, आबिद जुबैरी के दलाल शुरू, समात कल तक मुलतवी। वो कायम होती है जो आज से 1 साल पहले मुश्किल थी। जिन हालात से हम दो चार थे, ना सिर्फ यह है कि उस हालात का मुकाबला किया गया, उन हालात को रिस्टोर किया गया इकोनॉमिकली, उन हालात से निकलकर एक नए सफर का आगाज भी कर दिया गया। टेररिज्म दोबारा पाकिस्तान में आ चुका है, लेकिन इस हुकूमत का मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये एक कमिटमेंट और ये एक क्लियर फैसला है कि इन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, आर्मी चीफ से मिलकर अज़्म इस्तेहकाम का जो फैसला है उसके ऊपर इंशाअल्लाह ज़रब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद की तरह। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, वज़रा ने कारकर्दगी बता दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, मुल्क मादनियात से मालामाल है। ज़रब-ए-अज़ब की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महंगाई की शरह 1.5% पर आ गई, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी बोले, सस्ती बिजली की फराहमी तरजीह है, हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर IT शज़ा फातिमा बोली, IT शोबे की बरामदात $2 अरब तक पहुँच गई हैं। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाई गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, 2018 में तरक्की का सफ़र ना रुकता तो आज हम बड़ी मैशतों में होते। विफाकी सेक्रेटरीज़ की भी 1 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ अपने घर का एहतसाब कर रहे हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है? सेनेट की कायमा कमेटी बनाए बैठे हुए इजलास में चेयरमैन हमारे पास 3 ऑपरेशन है, सरेंडर करें, करप्शन तस्लीम कर लें या लड़ें। 50 अरब की चोरी का नोटिस ना लेता तो आप 72 घंटे में कैंसिल ना करते। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान का 60 अरब बचाया। सेक्रेटरी बहरी उमूर ने कहा, यह इंसानी गलती हो सकती है। सेनेटर फैसल वाबडा बोले, आपकी टीम अच्छी नहीं, नालायक है। 60 अरब की चोरी को गलती नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन पोर्ट कासिम ने बताया, केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गई। फैसल वाबडा बोले, बोर्ड के बाप की जमीन है जो 60 अरब की जमीन 10 लाख में दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, PTI की दस्तावेजात नामुकम्मल करार। इलेक्शन कमीशन में समात। मेंबर KP ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। केस की कार्रवाई से मुतालिक कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं। फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। मजीद समात 8 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। आज 1 साल पूरा हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा, PTI गैर कानूनी तंजीम है, इनके गैर कानूनी अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरअज़्म। IMF वफ्द को यकीन दहानी करा दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की जानिब से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश। वज़ीर ख़जाना की वफ्द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश। रवां माली साल की पहली शशमाही की इक्तसादी कारकर्दगी का जायजा। ग्रीन इनिशिएटिव पर मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों की रिपोर्ट पेश। PSDP अखराजात और कटौती बारे भी जायजा।
पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सयाहत से मुतालिक इजलास। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग की बुनियाद रख रहे हैं। बर्फबारी से रास्ते बंद, जिंदगी थम गई। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी के बाद सीरी से ताउबट तक शाहराह नीलम बंद। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बालाई नीलम के शहरी घरों में महसूर हो गए। शाहराह नीलम का 100 किलोमीटर से जायद हिस्सा और 10 से जायद राब्ता सड़कें बददस्तूर बंद। मरी और नथिया गली में बर्फबारी रुक गई, रास्ते खोल दिए गए। गलियात में सड़कें जुज़वी बंद। वफाकी काबीना में नए अरकान के कलमदान भी फाइनल। तारिक फजल चौधरी को मैरी टाइम अफेयर्स का कलमदान मिलने का इम्कान। शेख कैसर अहमद को बैनुल सूबाई राब्ता, मुसद्दिक मलिक मौसमियाती तब्दीली और अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम का महकमा मिलने का इम्कान। जुनैद अनवार को वजारत आबी वसाइल मिलेगी। पंजाब काबीना में 10 से जायद नए वज़रा की शमूलियत का फैसला। नवाज शरीफ ने अरकान के नामों की मंजूरी दे दी। 12 अरकान असम्बली शॉर्ट लिस्ट। ज़किया शाहनवाज, राना इकबाल, मंशौला भट्ट, अयूब गादी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल के नाम शामिल। इफ्तिखार हुसैन, राना अरशद, असद अली खोकर, इमरान जावेद और उसामा खान लगारी के नाम भी शामिल। IPP से शुएब सिद्दीकी का नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। नए अरकान की हल्फ बर्दारी रवां हफ्ते ही मुतवक्की। बाज़ अनासिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस लाए। हमने मईशत को बचाया जो बाज़ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन की नई इमारत के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की ज़रूरत है। वक्त का तकाजा है हम माशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज बना रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए अहसन इकबाल ने कहा जब चाहा निज़ाम बदल दिया, मुल्क को आगे बढ़ने से रोकता है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है लेकिन ये सिलसिला रोकना होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफा की साबिक सूबाई वजीर अब्दुल्ला बलोच के घर आमद। बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की, बुलंद दर्जात के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी की। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का भी इजहार ताज़ियत। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर इजाफी अमरीकी टैरिफ नाफिज। चीन की जवाबी कार्रवाई अमरीकी मसनूआत पर 15% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा भी $155 अरब के टैरिफ के लिए तैयार। कनाडा का कहना है अमरीका को फौरी जवाब दिया जाएगा। अमरीकी इकदाम से अमरीकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर को धमकी। कहा अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। खेल सरहदों से बालातर होते हैं, दिलों को जोड़ने का खूबसूरत जरिया है। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता की पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी अवाम भारतीय क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। इलाज है आगा खान में या पर जहाँ पर भी मुझे रिपोर्ट्स वगैरह हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि दुआएं करवाऊँ लोगों से, और जहाँ तक खर्चे की बात है आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो मेरी टीम संभाल लेगी। बैतुल मुक़द्दस किस नबी ने तामीर करवाई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन
अली शेखानी का परेशान वालिद की मदद का ऐलान। अदाकार शहजाद शेख बने मेहमान। शेफ समिया के साथ बनाए बीफ स्मैश बर्गर। कौन बनेगा कल का मेहमान? देखते रहिए प्यारा रमजान ट्रांसमिशन चांद रात तक।